अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, ख्वाब जो उन्होंने देखा था, नींव जो उन्होंने सजाई थी, आस में जो जीते थे पल पल, दूर नहीं है अब वो सवेरा। वक्त आ गया है जब होगा उनका हर अधूरा सपना पूरा। देवियों सज्जनों, हमारे माता पिता, हमारे बड़े, हमारा परिवार हमें एक बेहतर जीवन देने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। वो हर पल हमें खुश देखना चाहते हैं, लेकिन हमें खुशी और बेहतर जिंदगी देने का जो वो ख्वाब देखते हैं, वो कभी कभी चाह कर भी पूरा नहीं हो पाता है। तब हमें ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि उनके हर अधूरे सपने को पूरा किया जाए, उसको अपना लक्ष्य बनाया जाए। और आज इसी मंजिल और लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए 10 नए खिलाड़ी अपने कई सपनों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आ गए हैं। ये रहा उनका परिचय। सबसे पहले आते हैं गोंडल के नीलेश कात्रोड़िया, विदिशा की राखी झा, कोलकाता से प्रियतमा भंज, खरगोन से कमलेश चौहान, बख्तावरपुर के अरुण सिंह राणा, बेंगलुरु की आराधना कुरूप, मुंबई के तर्पण व्यास, पुणे के सागर कुलकर्णी, चरखी दादरी से अनीता सिंह और रही से राहुल सिंह कैनवार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। सबसे पहले से शुरू कर इन शहरों को उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये एक ही तारीख को सूर्योदय देखेंगे। यानी कि जैसे आज 25 तारीख है, तो 25 तारीख को सूर्योदय जहां पहले हुआ उसे आपको पहले रखते हुए आगे बढ़ना है। समझ गए? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, अरेंज दी सिटीज इन द ऑर्डर इन विच दे वुड सी द सनराइज ऑन अ सिंगल डेट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए दिल्ली, बी वॉशिंगटन, सी टोक्यो, डी पेरिस। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी टोक्यो, फिर उसके बाद ए दिल्ली, फिर आता है डी पेरिस और अंत में बी वॉशिंगटन। यह है सही क्रम, सी ए डी बी। सबसे पहले सूर्योदय जो है वो टोक्यो में होता है, फिर दिल्ली में, फिर पेरिस में और अंत में वॉशिंगटन में। अब इसके बाद देखते हैं कि किन किन लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। इन लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका है? प्रियतमा भंज। ओहो, बहुत बहुत बधाई आपको प्रियतमा जी। आइए प्रियतमा जी, हम चलेंगे वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बधाई आपको प्रियतमा जी, तालियां बज रही आपके लिए। बहुत जल्दी आपने उत्तर दे दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? बहुत ही ज्यादा खुशी, सोचा भी नहीं था यहाँ पहुंचूंगी। रियली? बिल्कुल। ओके, तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी प्रियतमा भंज। फिलहाल ये कोलकाता में LLB पढ़ाई कर रही हैं। ये इस मंच से कम 50 लाख रुपए जीत कर जाना चाहती हैं ताकि ये अपनी पढ़ाई अपने बल पर पूरी कर सकें। जी। हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ हमारी टीम ने, हम चाहते हैं कि सब लोग उसे देखें, उसके बाद हम आपके साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। जरा वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मेरी बेटी प्रिया कौन बनेगा करोड़पति जा रही है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और बहुत बहुत गर्व भी है। हम भोपाल में रहते हैं, वो कलकत्ता में पढ़ाई करती हैं। हमारा मिलना जुलना तो हो भी नहीं पाता है। मेरा नाम प्रियतमा भंज है, मैं 23 साल की हूँ। मैं कोलकाता में NUJS में पिछले 4 साल से लॉ पढ़ रही हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में हैं, तो उसके कारण हम काफ़ी जगह रह चुके हैं उनके तबादले के कारण।
मुझे बचपन से ही बहुत रुचि थी पढ़ने में, और मैं स्कूल में बहुत डिबेट और स्पीच करती थी, जिसके लिए मुझे अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता था और उसे अलग तरह से सोचना पड़ता था। इसी कारण मैंने निर्णय लिया कि मैं लॉ ही पढ़ूंगी। प्रियतमा को मैं शायद पिछले 4 साल से जानती हूँ। हम कॉलेज के पहले ही हफ्ते में दोस्त बन गए थे और तब वो काफ़ी शांत थी, रिजर्व थी। आई थिंक ओवर टाइम हमने देखा है कि प्रियतमा हैज़ बिकम मोर ओपन, सबसे ज़्यादा बात करती है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोशल पीपल यू विल फाइंड ऑन कैंपस। जो कॉलेज में घर से दूर रहने का जो एक्सपीरियंस है, वो अपने आप में ही आपको बहुत कुछ सिखाता है। जैसे आप घर पे रहते हो, आपको किसी चीज़ के लिए खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मांगते हो, वो आपको मिल जाता है। जो मैंने यहाँ सीखा है कि आप अपने खाने से लेकर अपने कपड़ों के लिए, अपने सफाई के लिए, आप सबके लिए खुद जिम्मेदार हो। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा है अलग रहने का, अपने आप चीज़ें करने का, मेरे बहुत नया है, मुश्किल भी है, बट आई रियली लाइक इट। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे कौन बनेगा करोड़पति पर आने का ये मौका मिल रहा है, जहाँ पर मैं आकर एक ऐसी धनराशि जीत सकती हूँ जिससे अपनी पूरी हायर एजुकेशन खुद ही फाइनेंस कर सकूँ। प्लीज़ अमिताभ बच्चन सर से बहुत डरियो मत और ऐसे बहुत इंटिमिडेट मत हुई। प्रोबेबली नर्वस होगी वहाँ पे, लेकिन वो सब बाहर छोड़ दे, बस क्वेश्चन दे, एक आंसर दे, क्योंकि तेरे को सब पता है। गुड लक। ये देवी जी कौन थी जो कह रही थी हमसे डरिएगा मत? ये मेरी दोस्त है अमृत। और बात कैसे लगा इनको कि उनको बोलना चाहिए कि उनसे डरिएगा मत? मैं कोई डरावना हुआ लग रहा हूँ आपके सामने? नहीं, उसने सोचा होगा तू पहुंच के ऐसे डर जाएगी, तुझे लंबे लोगों से ऐसे लगता है ओ कितना इंटिमिडेटिंग है। अच्छा, लंबे लोगों से डर लगता है? मतलब ऐसे लगता है वो बहुत बड़ी इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी है, थोड़ा ऐसे। किसने कहा आपसे? कहाँ लगा आपको? सब लोग हंस खेल रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, देखिए, है कि नहीं? प्रियतमा, आप अपने साथ अपने कंपेनियन के तौर पर अपनी माताश्री को लाए हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सुचेता भंज। सुचेता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और धन्यवाद। जब इनका नाम हमने वहाँ पर घोषित किया तो आप थोड़ी भावुक हो गई थी। हाँ जी। और स्वाभाविक है, बिल्कुल माता पिता जो है भावुक हो जाते हैं जब बच्चा जो है तरक्की करता है। बिल्कुल। और आपके माता पिता आजकल कहाँ हैं अभी? इस समय वो भोपाल में है, भोपाल मतलब में, पिताजी अच्छा। भोपाल में हैं और मैं कलकत्ता में पढ़ रही हूँ। आपने अभी कहा अपने वीडियो में कि एक इंडिपेंडेंट नेचर हो जाता है जब आप हाँ। एकदम अपने आप हॉस्टल आप। में रह रहे हैं, और पहली बार आप शायद घर से बाहर आई हैं और हॉस्टल में हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? घर में थोड़ा वातावरण अलग होता है। हाँ। माता पिता की निगरानी रहती है, इतने बजे जाओ, इतने बजे आओ, अभी खाना खाओ, अभी मत खाओ, या अभी सो जाओ, अभी काम करो, अभी ये सब होता है। जी। लेकिन हॉस्टल में कुछ ऐसी बात नहीं। जब मर्जी चाहे उठो, जब सो, खाना तो पकाना नहीं होता आपको वहाँ। हॉस्टल का जीवन जो है बड़ा सुखमय होता है। मैंने भी अपना काफ़ी समय जो है वो बोर्डिंग में, हॉस्टल में गुजारा है। और स्कूलिंग जब हुई थी तो बोर्डिंग में था, फिर कुछ महीने हॉस्टल में था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था। बहुत अच्छा वातावरण होता है, सब साथ में मिल के रहते हैं, खाते पीते, जैसे भी हमने आपको देखा, खा पी रही थी आप। चलिए प्रियतमा जी, बहुत जल्दी मैं आपको गेम के जो नियम है वो पढ़ा देता हूँ। 1 से लेकर के 15 प्रश्न, 1000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 1 करोड़ वाले प्रश्न तक, जो है 15वां प्रश्न। आगे इसके बाद एक 16वां प्रश्न भी है जो कि है जैकपॉट प्रश्न, इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 5वें प्रश्न तक यानी 10,000 रुपये तक ये पहला पड़ाव है। इसके लिए मिलेंगे आपको 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। 5वें से 10वें प्रश्न 3,20,000 रुपये तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड, उसके बाद समय। 4 आपके पास लाइफ लाइन्स हैं, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है 50-50, और हमारी जो नई लाइफ लाइन है इस सीजन की जोड़ीदार। और आप जोड़ीदार के रूप में किन्हें लाई हैं? श्रीकांत कुमार पटनायक जी। प्रणाम करता हूं जी। गुड इवनिंग सर। ये गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये आपके ग्रैंड अंकल हैं? जी, ये मेरे दादी जी के छोटे भाई हैं। दादी जी के छोटे दादी भाई। जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। तो खेल को शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रियतमा जी। थैंक यू सर। खूब बढ़िया खेलिएगा। 50 लाख रुपए आपने कहा जीत के जाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी शिक्षा की ओर
उसे दे सके, दान कर सके, आपकी शिक्षा और बढ़े। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पोशाक के संदर्भ में चूड़ीदार किसका प्रकार है? विथ रेफरेंस टू अटायर, व्हाट इज चूड़ीदार अ टाइप ऑफ? और आपके ऑप्शन है ये, ए कुर्ता, बी पजामा, सी जूती, या डी दुपट्टा। बी पजामा। बी पजामा। ताला लगा दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी, बी पजामा पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। फिल्म जग्गा जासूस के इस गाने के लाइन को पूरा करें। यही उम्र है कर ले डैश। फिल्म वगैरह देखती कि नहीं, कि हॉस्टल में पड़ी रहती हैं आप? देखती हूँ। ये फिल्म देखी है? नहीं, ये नहीं देखी उस है? टाइम एग्जाम चल रहे थे। तब आपका इम्तिहान चल रहा जी। था। गाने वाने तो सुनते होंगे आप? हाँ हाँ। चलिए ऑप्शन डालते हैं, शायद आपको याद आ जाए। और आपके ऑप्शन हैं ये, ए पापा से कंप्लेंट, बी फ्रेंड से मस्ती, सी गलती से मिस्टेक, या डी गर्लफ्रेंड से मजाक। सर सी गलती से मिस्टेक। गाना वाना सुनती नहीं, पिक्चर देखती नहीं, कैसे उत्तर दे रही हैं सर आप? गाना सुना, इस पे डांस भी किया है। डांस भी किया है आपने? इस पे। चलिए गलती से मिस्टेक, कंप्यूटर जी सी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर आपका। 2000 रुपए सही उत्तर दे दिया। गलती से मिस्टेक यहां भी हो गई। ऐसा मत कीजिएगा। फिल्म आपने नहीं देखी है? नहीं, अब वापस देखिएगा। जाके देखूंगी। हाँ, अब जा करके, इम्तिहान तो हो गया है। हाँ। अब जाके देखिएगा। ये हमको बहुत पसंद आई वो। पर अलग फिल्में अच्छी होती हैं। अलग थी, और थोड़ी उसके हटके हो, किस वो प्रकार अच्छी। से उसको प्रकट किया गया, बताया गया। और अभिनय तो दोनों का बहुत सुंदर। रणबीर कपूर तो बहुत अच्छे, और कटरीना कैफ का क्या कहें, इतनी मेरी तो सुंदर है favorite वो। उनका, उनकी कला को नहीं देखते, उनकी सुंदरता को ही देखते रहते हैं। ऑलराइट प्रियतमा जी, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए और 3000 रुपए जीतिए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द अक्सर इंटरनेट के संदर्भ में इस्तेमाल होता है? Which of these is also a term often used with reference to the internet? ऑप्शंस हैं ये, ए बिस्किट, बी पेस्ट्री, सी केक्स, डी कुकीज। सर डी कुकीज। डी कुकीज। ताला लगा दें? जी। डी कुकीज पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका। 3000 जीत गए आप। अब आएगा चौथा प्रश्न। इसका मूल्य है 5000। तैयार हैं? जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? Which of these sports does not have 11 players in each team? And your options are on your screen now. A volleyball, B cricket, C football, D field hockey. सर मैं लाइफलाइन ले लूँगी। शांत हो जाए काटा बहन, बड़ी जल्दी आपने लाइफलाइन मांग ली। खेल कूद में आपकी कोई रुचि नहीं है? सर, बट सडनली ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। जब भी कंफ्यूजन हो आप लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। कौन सी करेंगे अभी? मैं ऑडियंस को। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस, बहुत जल्दी इस खेल में आपकी बारी आ गई है। सही उत्तर दीजिए और प्रियतमा जी को जिताइए। इनमें से किस खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, फील्ड हॉकी। और आपका समय शुरू होता है अब। %67, 66% दिया है ए वॉलीबॉल को। बाकी को दिया है 10, 4 और 20। कांटा बहन चल पड़ी है, उत्तर दीजिए। एक वॉलीबॉल। जनता के साथ जाएंगे जी, आप? जी। ए वॉलीबॉल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर है आप। उत्तर आने से पहले ताली बज गई थी। धन्यवाद दीजिए इन सबको। कभी खेला है आपने वॉलीबॉल कॉलेज वॉलेज में? सर पे लग गई थी बॉल आके। सर पे लग गई थी इसलिए आपने खेलना छोड़ दिया? हाँ। अरे लेकिन आपने, ये क्रिकेट है। सर क्रिकेट और हॉकी मुझे पता था नहीं होगा। फुटबॉल और उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, पता नहीं। फुटबॉल में कंफ्यूजन? फुटबॉल भी नहीं देखती आप? फुटबॉल कोलकाता में आप पढ़ रही हैं और फुटबॉल के बारे में नहीं मैं जानती खेलती भी हूँ, but इस समय हैं। बस जितने वो- कोलकाता वाले सुन रहे होंगे बहुत आश्चर्यजनक होंगे वो। कोलकाता में तो फुटबॉल की इतनी भरमार। ओके, सब में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में, क्रिकेट में, फील्ड हॉकी में, फुटबॉल में 11।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर के पाचन तंत्र का हिस्सा है? Which of these organs is a part of the human digestive system? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. pancreas, B. thymus, C. the pituitary gland, और is it D. cerebrum? ए पैनक्रियास। A. pancreas, श्योर है? Yes. ताला लगा दें। जी। पैंक्रियास पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीत गए, बहुत बधाई। एक पड़ाव आपने पार कर लिया है, बहुत बहुत बधाई आपको प्रियतमा जी। आपने जो व्याख्यान दिया है केबीसी में, जी। आपने कहा था उसमें कि हॉस्टल में जितने भी इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें आप भाग लेती हैं। जी। किस तरह के इवेंट्स होते हैं ये? जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुए और एक मूट कोर्ट कंपटीशन होता है। मूट कोर्ट? मूट कोर्ट ये एक लॉ स्कूल्स के थोड़ा मतलब यानी स्पेशल एक नकली एक कोर्ट रूम बनाया नकली जाता है, कोर्ट रूम, बिल्कुल। और एक कोई विषय दे दिया जाता है, कोई हाँ, केस दे दिया जाता केस है। दे दिया जाता है, उस पे हमें ऐसे कुछ अपने आर्ग्यूमेंट बना के एक जज के सामने पेश करने होते हैं। तो आप विद द डिफेंस होती हैं? दोनों साइड से करना करना पड़ता होता है और प्रेजेंट करना होता है। कोई ऐसा केस बताइए जिसमें आपने भाग लिया हो और आप जीत गई हो या हार गई हो। एक जो मैंने किया था, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मूट कोर्ट कंपटीशन, ओके। उसके नेशनल राउंड्स में हम, जो मेरी टीम थी, हमने 4th ब्रेक किया था। क्या किया था? टॉप 4 में थे हम। टॉप 4 में थे चौथी आप? टीम हम थे। ओह। और 30 टीम से ज्यादा थी। समय मिलता है आपको प्रिपेयर करने के लिए, या उसी समय बोल देते हैं कि चलिए इसको डिफेंड ये कीजिए? एक इतना लंबा प्रोसेस होता है कि मतलब 2-3 महीने लग जाते हैं इसमें। तो हमारी यूनिवर्सिटी से टीम्स जाती हैं जो महीनों भर इस पर काम करती हैं। फिर एक दिन होता है जब सारे देशों से टीम्स आती हैं और मिलकर इन पे आर्ग्यूमेंट्स करती हैं, और फिर उनमें से एक जीतता है। बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ मैं आपसे। इतना कुछ ज्ञान है आपके पास, हमको तो पता ही नहीं था इसके बारे में। सुचिता जी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपकी बेटी जो है सुपुत्री, वो हॉस्टल में रह रही हैं, कैसा लगता है आपको? घर से चली गई है। खराब तो लगता ही है, बट ये जानकर कि वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, कुछ आगे अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाहर गई हैं, तो अच्छा लगता है। जब इन्होंने निर्णय लिया कि इनको पढ़ना है और कहाँ कहाँ जाना है, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। शुरू से ही हमने इनका साथ दिया है, जो भी अपने जीवन में करना चाहती हैं, तो हमने पूरा इनको प्रोत्साहन किया है। +2 में साइंस लेकर फिर ये वकालत पढ़ना चाह रही थी, तो उस पर भी घर पे बहुत डिबेट हो गया, वाद विवाद हो गया कि साइंस पढ़ के सुबह 5 बजे इनको मैथ्स की कोचिंग के लिए जाना है, शाम को केमिस्ट्री के लिए जाना है, और इतना आगे काम नहीं, बोला इंजीनियरिंग पढ़ लीजिए, मेडिकल पढ़ लीजिए, नहीं वकालत करनी है। तो वो भी इनकी धुन थी। अब वकालत के बाद ये आगे की पढ़ाई भी करना चाहती हैं, तो इनकी मर्जी है, तो अच्छा लगता है। बहुत खूब, बहुत अच्छी विचारधारा है आपकी। माता पिता इसी तरह प्रोत्साहित करते हैं अपनी संतान को, हमें अच्छा लगता है। ओके प्रियतमा जी, अब आ रहा है छठा प्रश्न। तैयार हैं? जी। 20,000 रुपये मिलेंगे इसके लिए यदि आपने सही उत्तर दिया तो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रियतमा जी, ये रहा। ये महिला राजनेता कौन है जो अपने घर वापसी की बात कर रही हैं? आइडेंटिफाई दिस वुमन लीडर हु इज टॉकिंग ऑफ हर घर वापसी। अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाए, आपको उससे अनुमान लगाना है कि ये महिला राजनेता कौन है जो अपने घर वापसी की बात कर रही है। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि पीलीभीत से हमेशा मैं लड़ती थी, तो एक दफ़ा वरुण लड़ना चाह रहे थे, तो मैंने उनको सीट दे करके पड़ोस में चली गई। अब मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सोनिया गांधी, बी मेनका गांधी, सी उमा भारती, या डी सुषमा स्वराज। पीलीभीत था, सभी मेनका गांधी। श्योर? जी ताला लगाने लायक? बिल्कुल। बी मेनका गांधी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। चुनाव लड़ा था मेनका गांधी जी ने लोकसभा इलेक्शंस में पीलीभीत से, जिसका उन्होंने वर्णन किया अपनी आवाज में 2014 में, और 2009 में वो वरुण थे उस जगह पर। शी इज करंटली द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मेनका गांधी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। अभी हमने एक वीडियो में देखा था कि आप किसी एक स्टॉल के सामने कुछ अपने मित्रों के साथ
चीयर्स वगैरह कर रही थी, क्या था? चाय था। चाय। चाय के साथ चीयर्स होता है क्या? सर छोटी छोटी खुशियों को भी चीयर्स कर लेते हैं। वाह क्या बात है। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है प्रियतमा जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन देशों की सीमाएं आपस में नहीं लगती हैं? Which of the following pairs of countries do not share a border? ऑप्शन सुनिए। A. India and Bangladesh. B. Pakistan and Afghanistan. C. Nepal and Bhutan. D. India and Myanmar. मैप का तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल एंड भूटान, इंडिया, म्यांमार। भारत का नक्शा देखा होगा आपने, बहुत आसान प्रश्न है। सामने आ रहा है सर 50-50 लाइफलाइन है। शांत हो जाएं काड़ा बहन। एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी प्रियतमा जी, 50-50 लाइफलाइन। इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं प्रियतमा जी, इन 4 प्रश्नों में से 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे। कंप्यूटर जी मिटाइए इन 2 गलत प्रश्नों। एक सही है, एक गलत है। जी सर इंडिया, बांग्लादेश, सर सी नेपाल, भूटान। सी नेपाल एंड भूटान। यस। फाइनल आंसर। डू नॉट शेयर अ बॉर्डर। यस। कांटा जी चंफैश नेपाल भूटान को ताला लगाइए। बिल्कुल। हे भगवान, 1 सेकंड रह गया था प्रियतमा जी। नेपाल एंड भूटान, कैसे आपने लगाया ये? थोड़ी सी हेजिटेंट थी आप इसको करने में। इंडिया बांग्लादेश तो बॉर्डर है, जी, लेकिन नेपाल और भूटान बीच में सिक्किम आता है। नहीं, इंडियन स्टेट आता है। बीच में बीच में क्या है? स्टेट क्या कर दिया मैंने? कुछ कहा था आपने अभी। बीच में क्या आता है? सिक्किम नहीं, एक इंडियन स्टेट आता है नॉर्थ ईस्ट का। मुझे अभी आपका उत्तर सही है, नेपाल भूटान। नेपाल जो है उसके बॉर्डर पे है इंडिया एंड चाइना, बट डजंट बॉर्डर भूटान। भूटान। Indian states of Sikkim and West Bengal fall between both these nations. सिक्किम was coming into mind. जी जी, सिक्किम और वेस्ट बंगाल बीच में है। इधर नेपाल, इधर भूटान, बीच में सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ओके, बहुत ज़्यादा सोचा आपने इसके ऊपर। सर इंडिया म्यांमार में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, फिर मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, पर मैंने कहा अभी रिस्क नहीं लेना मुझे, तो मैं आगे। जी जी, ओके। प्रीतमा जी, आपने कहा था कि आपकी एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जो कि केरल से हैं जी, और आप मलयालम फिल्में देखती हैं जी। तो उनके सबटाइटल देखती हैं या सबटाइटल जी, या उनके मित्र के साथ बैठ के देखती हैं? उनके साथ बैठ के देखती हूँ, सबटाइटल्स के साथ। मलयालम सिनेमा बहुत ही उत्तम सिनेमा है, बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं वो। बिल्कुल। और वहाँ के कलाकारों में से आपके कोई पसंदीदा कलाकार? दिलकर सलमान मुझे बहुत पसंद है, जो आज के एक अभिनेता हैं। जी जी। और मुझे पृथ्वीराज बहुत पसंद है। ओके। उनका काम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी उम्र के कोई? मोहनलाल जी तो बहुत। मोहनलाल, ओके, चलिए ताली बज जाती है इसके ऊपर। 8वां प्रश्न अब आएगा आपके सामने। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। गेम को आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई आपके साथ। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। प्रियतमा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस हिंदी फिल्म के पोस्टर पर यह कैप्शन है? 3 shots that shocked the nation. Which Hindi film's poster carries this caption? 3 shots that shocked the nation. और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. एयरलिफ्ट 2016 में, बेबी 2015 में, C. फैंटम 2015 में, या D. रुस्तम 2016 में।
carries this 3 shots that shocked the nation. Sir, D. Rustam. श्योर है? जी, फाइनल उत्तर? बिल्कुल. ताला लगा दिया जाए? हाँ. डी रुस्तम पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय. क्यों ऐसा आपने सोचा ये होना चाहिए? सर, रुस्तम वो नानावती ट्रायल्स पर बेस्ड है. ओके. तो जो नानावती थे उन्होंने. अच्छा, क्योंकि ये चीज जो है ये ट्रायल से संबंधित है, ये जरूरी नहीं कि आप उसका उत्तर उसी में दे दें. नहीं सर. बिल्कुल सही उत्तर आपका. रुस्तम इज द राइट आंसर. ये फिल्म देखी थी आपने? जी. ओके. अक्षय कुमार, इलियाना डिक्रूज लीडिंग रोल्स में थे. इट वाज लूजली बेस्ड ऑन द नानावती केस ऑफ द 1950s, द लास्ट केस इन इंडिया टू बी डिसाइडेड बाय अ जूरी. वेल प्लेड प्रियतमा जी. आपने कहा कि आपके पिताश्री आर्मी बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग जगह तो उनकी पोस्टिंग होती रहती है. तो जब पोस्टिंग होती तो आपकी शिक्षा का क्या होता है? सर, अलग अलग जगह आपको अलग-अलग जाना जगह. पड़ता है, तो वहाँ से दोबारा आपको शिक्षा लेनी पड़ती है. एक नए स्कूल, एक नया वातावरण होता है. जी. बड़ा अजीब सा अनुभव होता होगा. होता है, थोड़ा मुश्किल होती है पहले पहले. जी पर फिर आप जितनी भी जगह बदलें, एक तो आपके दोस्त और ज़्यादा बनते हैं. जी जी. आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है. क्योंकि जैसे पंजाब में रही हूँ, मुझे ओरिजिनली मैं उड़ीसा से हूँ, उड़िया लिखने नहीं आती, पर पंजाबी थोड़ी बहुत गुरमुखी पढ़ लेती हूँ. गुरमुखी पढ़ी आपने? थोड़ी ओह, वेरी नाइस. तो ये एक अच्छी बात है. मुश्किल होती है बट काफ़ी अच्छी. तो कहाँ पर आपकी शिक्षा हुई है? सर, पंजाब में ज़्यादातर हुई है और तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में अहमदनगर में रह चुकी हूँ, झारखंड में रांची में, तो इन जगहों पे हुआ. ओके. चलिए, अब नवा प्रश्न आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ. इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए. तैयार हैं? जी. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन मतदान करते हैं? Who votes to elect a राज्यसभा member? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Members of the legislative assemblies, B. Members of Lok Sabha, C. Members of municipal councils, or is it D. The general public of India? राज्यसभा में निर्वाचन कौन मतदान करते हैं? विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, नगर पालिका परिषद के सदस्य या भारत के आम नागरिक? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो होते हैं स्टेट. मेंबर्स ऑफ लोकसभा, दे डिसाइड. 20 सेकंड रह गए. सर, लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो. सर, वीडियो कॉल फ्रेंड करूंगी. शांत हो जाएं काटा बहन. फोन कॉल ऑप्शन जो है इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं प्रीतिमा जी, इसको अंकित किया जाए. ये वीडियो कॉल होगा. 3 नाम आपने दिए थे प्रियतमा जी, और वो 3 नाम हैं ये: सौमेंद्र भांज हैं, ये गुरुग्राम से हैं, सोनाली राउत, ये भी गुरुग्राम से हैं, और क्लैरेंस क्विंटल, तीनों के तीनों गुरुग्राम से. किससे बात करेंगे आप? मैं मिस्टर सुमेंद्र भंज से बात करूंगी. कौन है ये? सुमेंद्र भंज मेरे चाचा जी हैं. ओके. सौमेंद्र भांज जी को गुरुग्राम में फोन लगाया जाए. कंप्यूटर जी, ये वीडियो कॉल होगा. सौमेंद्र भांज जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से. नमस्कार सर, नाइस स्पीकिंग टू यू. थैंक यू सो मच सर. सौमेंद्र जी, प्रियतमा भांज जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है और उन्होंने जी आपसे वो एक सलाह मांग रही हैं. उनकी आवाज में अभी वो आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगी. उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही क्या है. जी प्रियतमा जी, और देखिए सौमेंद्र जी, आपको समय केवल 30 सेकंड मिलेंगे, आप दोनों को मिला करके. ऑलराइट. अगली आवाज प्रियतमा जी की और आपका समय शुरू होता है अब. Who votes to elect a Rajya Sabha member, members of legislative assemblies, members of Lok Sabha, members of municipal councils, general public of India? Who votes to elect a Rajya Sabha member? Legislative assembly, members of Lok Sabha, members of municipal councils, general public of India. I think it will be members of legislative assembly. Okay, sure? But I'm not very sure. Not sure. Legislative assemblies? Cannot be. It cannot. समय समाप्त हो गया. उन्होंने कहा ए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. क्या करना चाहेंगे आप?
और केवल 12 सेकंड रह गए हैं। So members of Legislative Assembly. ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, ए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ताला लगाया जाए। ओके, उन्होंने कहा था ही वाज नॉट श्योर। आपके मन में क्या लगता है? So, मुझे आप कह रही थी आपको दुविधा थी दो में। लेजिस्लेटिव असेंबलीज लगा था जी। क्योंकि मेंबर्स ऑफ लोकसभा नॉमिनेशन होता है राज्यसभा मेंबर्स का, पर फिर वोट दे आर आल्सो वोटेड टू बी इलेक्टेड। यस, नाउ द इलेक्टोरल असेंबली इज आई थिंक legislative assemblies. इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। Members of the Rajya Sabha are not elected directly by people. Lok Sabha में होता है जी. ऐसा. And MPs representing states are elected by the MLAs of the states. Yeah. And the MPs representing union territories by the members or members of legislative assemblies of say Puducherry and NCT of Delhi. ये सही इसका उत्तर है. Okay. प्रीतमा जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं. जी. अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव. 10वां प्रश्न है ये. जी. इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए. सही उत्तर अगर आपने दे दिया और हम चाहते हैं कि आप दें तो आज आप यहाँ से 3,20 अवश्य ले जाएंगी. जी सर. बहुत ध्यान से खेलिए. बिल्कुल सर. 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है. ओके, रेडी? यस सर. 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस महिला ने 1984 में ICICI बैंक में अपने करियर की शुरुआत की जी. और सन 2009 में उसी बैंक की प्रबंध निर्देशक व CEO बनी? Which of these women started her career in ICICI Bank in 1984, went on to become its MD and CEO in 2009? Options देखिए. A. नैना लाल किदवाई, B. शिखा शर्मा, C. चंदा कोचर, D. रंजना कुमार. सर सी चंदा कोचर. श्योर है? जी. बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने. मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मैं इनसे बहुत आप इनकी बहुत बड़ी फैन हैं? जी सर. ओके, चलिए सी चंदा कोचर पे ताला लगाया जाए. कंप्यूटर जी, इज द राइट आंसर, वेल प्लेड. 10वां प्रश्न का उत्तर दे दिया. 3,20,000 रुपए का चेक आ रहा है आपके सामने. वेल प्लेड प्रियतमा. वाह. जोधपुर में पैदा हुई चंदा कोचर को ICICI बैंक के रिटेल ऑपरेशन को शुरू करने का श्रेय जाता है और 2009 में इन्हें KV कामथ की जगह MD व CEO बनाया गया. चंदा कोचर, आपने कहा कि आप उनकी फैन हैं. क्यों? सर जब वो MD बनी उस टाइम बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी उथल पुथल थी. उनके एक आर्टिकल में ऐसा उन्होंने लिखा था और इंटरेस्ट रेट्स थोड़े हाई थे. तो उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था, उन्होंने लिखा था एक तो एक औरत होने के नाते उनको घर संभालना और अपना काम करना मुश्किल होता है. और ऐसा मैंने देखा भी है. मेरी माँ टीचर हैं, वो दोनों को संभालते हुए कभी कभी मुश्किल होती है क्योंकि दोनों को एक जैसा वक्त देना और एक क्वालिटी का वक्त देना मुश्किल हो जाता है. तो उन्होंने उसमें लिखा था कि मैं बैंक को संभाल रही थी, बच्चों के एग्ज़ाम्स को संभाल रही थी, उनकी बेटी शायद बीमार हो गई थी, उन्होंने वो भी लिखा था. और वो जाके जो लेनदार हैं उन्हें भी समझा रही थी कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, वापस आएगा. उनके जो अश्योरेंस था. तो मैंने ये भी देखा था कि जो लेनदार थे उन्होंने बोला था, क्योंकि चंदा जी ने बोला था हम मान गए और उन पर हमें पूरा भरोसा है. तो उनका जो काम करने का तरीका है बहुत ही विनम्र है, वो मुझे बहुत पसंद है. और फाइनेंस में वैसे भी हम देखते हैं औरतें थोड़ी कम होती है, महिलाएं थोड़ी कम होती है, पर अब उभर रही हैं. जी, महिलाएं बहुत कम होती हैं फाइनेंस सेक्टर में, लेकिन बहुत सी प्रथम जो आजकल संस्थाएं उसमें महिलाएं ही उसका नेतृत्व कर रही हैं. बहुत बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने. 3,20,000 रुपये जीत लिए हैं. कांटा बहन अब शांत हो जाएंगी. यहाँ से आपके पास समय ही समय है और यहाँ पर हमारे जैकपॉट प्रश्न जो है वो खुल जाता है. 16वां प्रश्न है ये. इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए. इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लें. अगर आप 1 करोड़ तक गई 15वां प्रश्न का सही उत्तर दे करके, उस समय ये 16वें प्रश्न को भी आप खेल सकती हैं. जब ये 16वां प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा तब आप, अगर आपके पास कोई लाइफलाइन बची होगी तो भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये केवल आपके जो ज्ञान है उसके ऊपर निर्भर है. अगर आपको एकदम सही उत्तर मालूम तो ही खेलिएगा, ना खेलना चाहें तो आप क्विट कर सकती हैं. ओके, तो अब आप
ये बताइए कि ये 3,20,000 रुपए का क्या कीजिएगा? सर जो आगे की जो मेरी फीस बची है आखिरी साल की, जी, वो मैं पे कर दूंगी। ओके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो फीस बची हुई है, माता पिता के ऊपर आप बोझ नहीं पड़ना चाहती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। माता जी, आप सुन रही हैं सब बातें? हाँ जी, हाँ जी, गर्व हो रहा है कि नहीं आपको? बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। चलिए, और आप चाह रही हैं कि आप माता पिता को जब ये जीत जाए धनराशि तो उनको वर्ल्ड टूर पे ले जाएं। जी सर। कहाँ कहाँ जाएंगी आप? सर इनकी 25वीं सालगिरह आ रही है माता पिता की। ओह, हाउ दिसंबर में। नाइस। तो हो सके तो तब उन्हें सिंगापुर या टर्की भेजूंगी, ओके, कोशिश यही है। भेजूंगी मतलब आप साथ में नहीं जाइए? नहीं नहीं, इन दोनों को। उन दोनों को अकेले भेजेंगे। ऑलराइट। आपकी मनोकामना पूरी हो, माता पिता का आशीर्वाद है आपके साथ। 11वां प्रश्न आ रहा है, इसके साथ जूझिए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच विशेश्वर नंदी की शिष्या हैं? Who among these is the Shishya of 2016 द्रोणाचार्य अवॉर्डी विशेश्वर नंदी? ऑप्शन सुनिए। ए साक्षी मलिक, बी पीवी सिंधु, सी दूती चंद, डी दीपा कर्माकर। समय की कोई पाबंदी नहीं, खेलिएगा जरूर क्योंकि आप यहां पर लीस्ट रिस्क पे हैं। जी। दुर्भाग्यवश अगर आपका उत्तर गलत भी हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं। अब तक नीचे अगर आप गलत उत्तर हो जाता तो गिर जाती। यहां पर आपके साथ कुछ नहीं होगा। एक लाइफलाइन अभी भी बची है जोड़ीदार की। साक्षी मलिक रेसलिंग में है, पीवी सिंधु बैडमिंटन में कोच हैं, पी गोपी चंद, दती चंद, विशेश्वर नंदी, दीपा कर्माकर तो जिमनास्ट हैं, विशेश्वर नंदी, साक्षी मलिक, सिंधु, विशेश्वर नंदी पढ़ा है, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर। ऑप्शंस में कंफ्यूजन भी है। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची है जोड़ीदार की, जी। और अगर आपको लगता है कि उनके पास इसका सही उत्तर है तो आप उनको यहाँ आमंत्रित कर सकती हैं। नंदी लगता तो है दीपा कर्माकर होगा। लाइफलाइन होते हैं, मैं रिस्क लूं या बाद के लिए बचाऊं, ये सोच कर तो सब दीपा कर्माकर मुझे लग रहा है क्योंकि पिक्स में उन्होंने जीता था। साक्षी मलिक ही, पीवी सिंधु नहीं है, इतना मुझे पता है। दती चंद भी, लाइफलाइन लूं या ना लूं? डोंट टेक। क्या कह रहा है आपका मन? मन कह रहा है दीपा कर्माकर। तो क्या करना चाहेंगे आप? दीपा कर्माकर। डी दीपा कर्माकर। ताला लगा दिया जाए? जी सर, दीपा ओके। कबीर महाशय, डी दीपा कर्माकर, ताला लगा जाए। ये चारों नाम आपने सुन रखे हैं? जी सर। साक्षी मलिक के बारे में सुना है? कौन है वो? रेसलर हैं सर। ओके। पीवी सिंधु का नाम? हाँ, बैडमिंटन प्लेयर। दूती चंद? स्पोर्ट याद नहीं आ रहा है। दीपा कर्माकर आपने कहा, जिमनास्ट। और आपने कहा कि विशेश्वर नंदी उनके कोच हैं। आपने जो कहा बिल्कुल सही है। वेल प्लेड, वेल प्लेड प्रियतमा, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। विशेश्वर चंदी दीपा कर्माकर के कोच हैं। इन्हीं के प्रशिक्षण में जिमनास्ट दीपा ने रियो ओलंपिक खेलों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। आपने उनके
ये जो वॉल्ट उन्होंने किया तो उसे देखा होगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि उनके साथ अन्याय हुआ। बिल्कुल मानती हैं कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि हमने भी देखा, इतना खूबसूरत वॉल्ट किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि नहीं वो गद्दी छू गई। अरे भाई, वो गद्दी जो है इतनी हल्की होती है और छोटी सी है बेचारी, वजन के साथ तो थोड़ा तो नीचे जाएंगी। मेरा तो ऐसा अनुमान था कि बिल्कुल परफेक्ट वो जंप था, और बहुत उसको मुश्किल भी होता है और वो। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन न जाने क्यों उनको कम मार्क्स दिए उसके। उन्होंने कहा कि हर बॉडी हैज़ टच दैट थिंग। अरे भाई, नीचे आएंगे तो कहीं ना कहीं तो कुशन लग ही जाएगा, लेकिन वो ना हिली ना डगमगाएं, अपने पैरों पर ही वो लैंड की। कितने खूबसूरत उनका वॉल्ट था वो। हमें बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। कभी कभी हमें लगता है कि रेफरी लोग जो है ये चीटिंग करते है कि नहीं। खास तौर से जब भारतीय खेल होता है उसमें कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर देते हैं। अब जो भी कहना है कह लीजिए, हम ऐसा मानते हैं। चलिए प्रीतमा जी, आपने अपने जो बायो दिया था साथ में, उसमें आपने ये कहा और व्यक्त किया कि आप हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फैन हैं। बहुत बड़ी। जितना कुछ उनके ऊपर लिखा गया है उन सब का ज्ञान है आपके पास। और यदि कभी केबीसी पे केवल हैरी पॉटर के प्रश्न आए तो आप 7 करोड़ रुपए जीत जाइएगा। 50 तो आराम से जीतूंगी। 50 आप आराम से जीत जाइएगा। कितना कुछ आप जानती हैं उसके बारे में? सर, किताबें पढ़ी हैं, ओके। उसके ऊपर जो फैन फिक्शन लिखा गया है वो थोड़ा बहुत पढ़ा है। हैरी पॉटर ही क्यों आपको पसंद है? सर, जो लिखा गया है, जो उसकी जो ऑथर है, जो लेखिका हैं J.K. रोलिंग, उनकी जो कहानी है वो बहुत ही मतलब स्ट्रगल की है। उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने कहा था, जब मैं एक दोस्त के घर गई थी, उसका एक बेटा हुआ था, उससे मिलने, उसके बेटे के खिलौनों का जो कमरा था वो पूरा ऐसे 2 कमरों में भर जाता, इतने खिलौने थे। और जो मेरी बेटी जेसिका है, उसके सारे खिलौने एक जूते के डब्बे में फिट हो सकते हैं। और उस दिन उन्होंने ठाना कि एक दिन वो उस अपनी स्थिति से बाहर निकलेंगी, तो उन्होंने लिखा। और उनकी खूबी ये है कि जो लिखती हैं वो जो भी पढ़ता है उसे छू जाती है। जो इससे वैल्यूज़ होते हैं, ब्रेवरी के, स्ट्रेंथ के, डिसिप्लिन के, सहनशीलता के, दोस्ती के, वो उन किताबों में बहुत सुंदर तरह से लिखे गए हैं। तो ना ही जो मैजिक है, जादू है उसके बारे में, जो उसमें वैल्यूज़ हैं वो मन को छू जाती हैं और हमेशा रहती हैं। वेल ब्लाइड। ओके, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं आप प्रीतमा जी। ऐसा लगता है कि खेल ना खेलें, आपको बस बैठ के सुनते रहें। बहुत बहुत बधाई आपको। हैरी पॉटर से संबंधित कुछ हमारे एक छोटे से प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। खेल के साथ संबंधित नहीं है, ये एक तरह से समझ लीजिए रैपिड फायर है। हैरीज फर्स्ट ब्रूमस्टिक। Nimbus 2000, एल्फ हु लाइक टू बी विथ हैरी। Dobby, हैरीज गॉडसन्स नेम। Teddy Lupin, हैरी के जो उल्लू है उसका नाम क्या है? Hedwig, Where did Harry spend his first detention? Forbidden Forest, 7 करोड़ जीत गए आप इसमें। Well played. सही कहा आपने। इतना कुछ ज्ञान है आपको हैरी पॉटर के बारे में कि उनके ऊपर अगर प्रश्न आते तो आप एकदम विजयी हो जाती। चलिए 12वां प्रश्न आ रहा है। 1250 मिल सकते हैं इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान शहीद होकर परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सैनिक कौन है? Which soldier was awarded the Paramveer Chakra after he was martyred during a UN peacekeeping mission? Okay? yes, ऑप्शन सुनिए। A. Rama Raghoba Rane, B. Ardasher Tarapur, C. Gurbachan Singh Salaria, या D. रामस्वामी परमेश्वर। एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान, यूएन पीस कीपिंग मिशन, शहीद होकर परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सैनिक कौन है? ये 1250 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको देंगे 1250, गलत 3,20,000 खो दीजिएगा आप। एक लाइफलाइन जोड़ीदार की अभी भी बाकी है। परमवीर चक्र तो वास्तव में सपोर्टेड है मार्टिस को। गुरबचन सिंह सलारिया
हाँ मिला था। स्वामी ईश्वरन हो सकता है, हमारा बाबा रानीत पढ़ा है, देखा भी है म्यूजियम में। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी सर। लेना चाहेंगे आप? जी सर। ऑलराइट। आपकी लाइफ। कबीर जी, प्रियतमा भंज अपनी आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार की है, इसे अंकित किया जाए और हम स्वागत करते हैं श्रीकांत कुमार पटनायक जी का। आइए यहाँ पर तालियों के साथ आपका स्वागत है। तो आप दोनों में सलाह कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। It could be Parmeshwaran also. ଏତେ ବେଶୀ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। हाँ। So ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ It would have been better. So ଲାଗୁଛି ସାଲାରିଆ Salaria. ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଲାଗୁନି ଖରାପ ପୁରାପୁରି ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନି। अच्छा। ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ସାଲାରିଆ କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ସିଓର। What are you suggesting then? शादी की What was your gut feeling? I thought कि it could be Ramaswamy Parmeshwaran. The rest is But again, I'm also confused between Salaria. Salaria was also boy. I'm not sure which one is Suni. Suni no. But it's I've heard. किस ओर जा रही है आपकी कंसल्टेशन? दादाजी कह रहे हैं Salaria. ओके। कि उन्होंने सुना है, कह रहे आदेशी तारापुर तो नहीं है। अमर रघुबराने भी वो कह रहे नहीं। मुझे रामस्वामी परमेश्वरन लग रहा है क्योंकि मैंने उनका एक प्लैक पढ़ा था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो यूएन पीस कीपिंग मिशन था या आई रिमेंबर रीडिंग दैट वाज परमवीर चक्र। क्या कॉमन नाम आ रहा है आप दोनों के बीच में? सलारिया और रामस्वामी परमेश्वरन दोनों हम अलग अलग जा रहे हैं। अलग है। जी, आपका क्या मन कह रहा है? क्या मैं कह लॉक रही किया हूँ- जाए? मैं चाहती हूँ परमेश्वरन, बट मैंने जो पढ़ा है उसमें लिखा था परमवीर चक्र फ्रॉम मार्टिर, बट मुझे ये याद नहीं आ रहा वो यूएन पीस कीपिंग मिशन था या नहीं। ओके। तो क्या करना चाहेंगे आप? ये लग तो रहा है सलारिया, बट मुझे क्यों रामस्वामी परमेश्वरन भी लग रहा है। आप सोच लीजिए और बताइए। तुम पढ़ी जो है, हैव यू रेड? बट लागूची। What should I do? Should I take this or should I let it? I'll let it be. ठीक है। रिस्क लेना है, बट ऐसे ज़्यादा दाव पर नहीं, इस स्टेज पर नहीं। Right. 3 लाख 20 पे गिरूंगी और अभी 6:40 पे निकलूंगी। लेकिन अगर आप सही हो गए तो 12.5 मिलेंगे आपको। दो में कंफ्यूजन है और दादाजी भी कह रहे हैं रहने दो, वो भी श्योर नहीं। ओके। सोच लीजिए, आपका निर्णय है ये। सोच समझ के हमें बताइए। लॉक करना चाहेंगे? सही हो गया तो 12.50, Which shows? नहीं तो 3.20। Which shows is smart. परमवीर चक्र से यूएन पीस कीपिंग मिशन। सलारिया जाई थी। सलारिया। This wild guess. It's a wild guess for you. Okay. I don't take this. स्वामी परमेश्वर। सही हुआ तो हाँ 20-50। पर तो लाइफलाइन नहीं है। अच्छा अलग। It could be, but why risk? Take a decision, don't repent. You will learn. ठीक। So I'll quit. You want to quit? I'll quit. Sure? Yes. फाइनल है ये आपका Final. निर्णय? ओके। तो देवियों सज्जनों, प्रियतमा भांज जो कि कोलकाता से न्याय पढ़ रही हैं, क्विट करना चाहेंगी। 6,40,000 रुपए आप जीतती हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। अब हमें बताना होगा अपने दर्शकों की सही उत्तर क्या है। किसी एक पर उंगली रखिए। डी रामस्वामी परमेश्वरन। ऑलराइट। कबीर महाशय, डी रामस्वामी परमेश्वरन पे ताला लगाया जाए। बच गई, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है गुरबचन सिंह सलारिया। नाना जी आपको सही बता रहे थे। कभी कभी बुजुर्गों की बात को मान लेना चाहिए। Captain Gurbachan Singh Salaria was commissioned in the 3rd Battalion Regiment of the 1st Gorkha Rifles. The regiment was part of an Indian aid to the United Nations peacekeeping force during the Congo crisis
in 1961 और शायद ये एकल एक ऐसे सोल्जर थे जो कि देश के बाहर जिनकी मृत्यु हुई ऑन अ यूनाइटेड नेशंस मिशन। और परमेश्वरन जो थे वो श्रीलंका में थे। श्रीलंका is also- इसी में मुझे confusion- गुरबचन सिंह सलारिया इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रियतमा जी 6,40,000 आपने जीते हैं और आजकल क्योंकि डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटली आपकी जो जीती हुई राशि है उसे हम आपके बैंक में जमा करवा देंगे। ये देखिए बैंक आ गया, इसको दबाया, ट्रांसफ़र बटन दबाया, आपका नाम आ गया, ओके किया, कंफर्म किया और पहुंच गया 6,40,000 आपके अकाउंट में। तालियां बज जाएं इनके लिए। बहुत तेज़ी से ये जाता है, बहुत सुरक्षित ये है और बहुत आसान भी है। अ बिग हैंड फॉर प्रियतमा प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। कम प्रियतमा। और ताली बजती रहे इनके साथ एक हम सेल्फी लेंगे। तो देवियों सज्जनों, आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ प्रियतमा भांज कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई और 6,40,000 रुपये यहाँ से जीत कर गई। अब समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। तो अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। इन पूर्व प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के वर्षों के अनुसार ज्यादा से कम की ओर रखें, यानी जिन्होंने सबसे ज्यादा वर्ष पद संभाला है वो पहले आपको रखना है। अरेंज दीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ इयर्स दे हैव सर्व्ड इन ऑफिस। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए मनमोहन सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं बी जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 16 वर्ष बिताए प्रधानमंत्री पद पर। फिर आते हैं सी इंदिरा गांधी 15 वर्ष, फिर ए मनमोहन सिंह 10 वर्ष और अंत में डी अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल प्रधानमंत्री पद संभाला उन्होंने। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने सही जवाब और सबसे तेज नीलेश कटकोडिया। बहुत, अरे ये मत कीजिए नीलेश, बहुत बहुत बधाई आपको नीलेश। चलिए हम और आप चलते हैं, वहां खेलेंगे कौन बड़े छोटे। वो बहुत बहुत बधाई आपको नीलेश। बहुत सारे फैंस हैं आपके, ऐसा लग रहा है ऑडियंस में। बहुत जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे सब आपके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू नीलेश। ओहो, समय समाप्त हो गया भाई साहब। तो देवियों सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त हो गया है। आज हमने प्रियतमा भंज के साथ बहुत ही सुंदर खेल खेला। प्रियतमा भंज उड़ीसा से होते हुए भी दक्षिण से लेकर के उत्तर तक भारत के अलग अलग भागों में रही और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मेरी नज़रों में प्रियतमा आज मुझे एक नए भारत, एक युवा भारत की प्रतिनिधि के रूप में दिखाई दी। वो भारत जिसका युवा प्रतिशत पूरे संसार में, पूरे विश्व में सबसे अधिक है। और जब प्रियतमा जैसी युवा प्रतिनिधि से हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास होता है कि भारत का भविष्य जो है वो उज्जवल है। इसी विचार के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद।